ओके, चलिए आइए ध्यान से देखिए बच्चे। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था, सारे प्रॉपर्टीज पे बात कर लिए थे, है ना। सारा इस क्लास में सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर बात हो गया था, है ना। अब आइए सुनिए ध्यान से। अगला जो प्रॉपर्टीज अपने पास है बेटा, अगला जो अपना टॉपिक है, सॉरी प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, अब अपना टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। लिखेंगे, रिवाइज करने की जरूरत है क्या, रिवाइज कराने की नहीं ना। चलो आ जाओ, आइए लिखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, राइट। ऐसा चार्जिंग करने का, किसी भी बॉडी पे चार्ज लाने का तरीका, किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, किसी बॉडी पे चार्ज कैसे लाएंगे, किसी बॉडी पे चार्ज कैसे इंड्यूस करेंगे, उन सारे तरीकों को आज सीखेंगे। आइए, तो सबसे पहला जो तरीका अपने पास पढ़ेंगे बेटा, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ओके। सेकंड आपके पास है, हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शनल चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड आपके पास पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ओके। और जो तीसरा आपके पास है चार्जिंग बाय इंडक्शन, और जो चौथा आपके पास है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ऐसा ये चार तरीके से हम लोग सीखेंगे किसी बॉडी पे चार्ज कैसे लाया जा सकता है। बात समझ में आ रही। सबसे पहला आपके पास है पोलराइजेशन। आइए पोलराइजेशन पे बात करेंगे, फिर हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन देखेंगे, फिर हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन देखेंगे, और फिर हम लोग क्या देखेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। वन बाय वन सारा कुछ देखेंगे, राइट। ऐसा तो सबसे पहला जो बात करते हैं हम लोग चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, मतलब पोलराइजेशन देखेंगे क्या होता है। आइए सुनिए ध्यान से। ऐसा लिख लिया आपने, इसको लिख लोगे, है ना। हाँ अच्छी बात, चलो आ जाओ। पोलराइजेशन में लिखिएगा the separation of positively charged particle and negatively charged particle the separation of positively charged and negatively charged particle inside an object, generally conductor, खैर दोनों देखेंगे, ठीक है। the separation of positively charged particle and a negatively charged particle inside an object due to influence मतलब effect, due to influence of external electric field, due to influence of external electric field or external charge particle is called polarization. is called polarization. आप लिखिए, फिर आपको समझाएंगे, ओके। ठीक, मेहनत कीजिए, बस खूब मेहनत कीजिए। जब अंदर से आवाज़ आए कि हमने मेहनत किया है, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, ये वाली आवाज़ आनी चाहिए। अपने आप से, अपने मेहनत से चोरी मत करो। आप अगर मेहनत कर जाओगे तो आने वाला इस हालात में तो तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, नहीं तो हम सब मुसीबत में हैं। तुम इस पोजीशन पे अगर चले गए तो बहुत कुछ कर सकते हो अपने ख़ानदान के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए, पटना वासियों के लिए, बहुत कुछ कर सकते हो, इंसाफ दिला सकते हो। हम कह रहे हैं कि इंसाफ दिला सकते हो। जो लोग गलत करते हैं उनको सही, मतलब जो गुंडा, चोर, चमार जो भी अपने पास है, नेता, सबको आप इंसाफ दिला सकते हो। बहुत बड़ा चीज़ है। जज बनने जा रहा है, तैयारी करने जा रहा है, खैर तैयारी कर रहा है, पहला स्टेप है तैयारी। सोच लिया, ये बहुत बड़ी बात है। जाइए, करिए, खूब मेहनत कीजिए, ठीक है। दिल्ली जा रहे हो ना, 22 को टिकट है, तो आएगा तो मिलते रहिए, ठीक है, और अपडेट देते रहना। ओके, वालेकुम। चलिए, हाँ दिल्ली जा रहा है। नहीं, यूपीएससी की तैयारी नहीं करने जा रहा है, जज के लिए जा रहा है। ये कोई कहीं किसी लोकेशन पे जा रहा है, हमको ध्यान नहीं है। वहाँ पे यूपीएससी वगैरह होता है ना, यूपीएससी, बीपीएससी।
कहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, जज का पटना में उतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको, तो दिल्ली में है, तो कुछ बढ़िया कोचिंग है वहीं पे, स्कॉलरशिप वगैरह से एडमिशन हो रहा है तो वहीं जा रहा है। अच्छी बात है, साइड से LLB कर रहा अपना, बिहार से एग्जाम देने आएगा, बट वहाँ पे कोचिंग करने जा रहा है। खैर वीडियो ऑन है, चलिए बात को समझिए बेटा, आज सुनो ये बातें अपने पास हो गई, ठीक है सब। तो हमने क्या बोला, पोलराइजेशन में क्या बोल रहे हैं, द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल and negatively charged particle inside an object due to influence of external electric field or external charged particle is called polarization। आइए समझते हैं बात को आज, ये क्या कहना चाह रहा है। यहां से दो केस में देखेंगे, पहला देखेंगे पोलराइजेशन ऑफ कंडक्टर, पहला किसका देखेंगे बेटा, कंडक्टर का, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल, एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस में देखते हैं। आइए बात को समझिए, तो पोलराइजेशन ऑफ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल, ऐसा तो कंडक्टर का पोलराइजेशन। आइए पहले क्या हो रहा है कि पहले हमने इस तरह से कंडक्टर को लिया है, ध्यान से देखिएगा, ये कैसा कंडक्टर आपके पास है, आइसोलेटेड है, इसका मतलब इसको आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसको कोई भी इंटरेक्शन नहीं है बाहर से, बाहर मतलब कोई चार्ज नहीं, बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, आइसोलेटेड कंडक्टर है। अगर ये आइसोलेटेड कंडक्टर है बच्चे, तो आप जानते हैं इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास होते हैं वो जिगजैग मोशन परफॉर्म करते रहते हैं ड्यू टू थर्मल, मतलब हीट के कारण, थर्मल के कारण वो जिगजैग मोशन परफॉर्म करते रहते हैं, इस तरह से आप ऐसा जानते हैं, राइट। ऐसा जैसे मैं इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत हो रहा है क्या उसमें? हाँ हो जाता है, चलिए तो क्या बोल रहा है, आइसोलेटेड कंडक्टर आपके पास है बेटा, हमने इसको क्या किया, सुनिए ध्यान से, आइसोलेटेड कंडक्टर को ऐसे ही रख दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि आइसोलेटेड कंडक्टर को हम लोग एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल में रखेंगे। माना कि यहाँ पे कोई +Q चार्ज है, एक्सटर्नल चार्ज है, ये आपके पास है एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे रखा हमने, ऐसा मतलब बाहर से एक चार्ज पार्टिकल को रखा और इसके बगल में हम इसी कंडक्टर को रखते हैं। जो कंडक्टर यहाँ पे आइसोलेटेड था, अब इसको उठा करके यहाँ पे रखते हैं, तो देखते हैं कि क्या इफेक्ट इसके ऊपर होता है। तो आप जानते हैं सर जी पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, क्या ऐसा बात समझ में आ रही है? ऐसा, और इधर अपने पास सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो क्या इधर अपने पास डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या है ना भाई? ऐसा, तो ये किस वाले केस में हो रहा है सर जी? कंडक्टर के केस में हो रहा है ऐसा, ठीक है सर। तो क्या हमने एक आइसोलेटेड कंडक्टर को जब एक्सटर्नल चार्ज में रखा तो हमने देखा इधर भी चार्ज इंड्यूस हो गया और इधर भी चार्ज अपने पास इंड्यूस हो गया, पैदा हो गया, बात समझ में आ रही है? तो इधर आपके पास है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और इधर अपने पास है पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। हालांकि नेट चार्ज अभी भी इसके ऊपर कितना है, 0, बात समझ में आ रही है? चार्ज को इंड्यूस कराना, दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन, इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आइए, तो सर आपने किसका करके देखा है? पोलराइजेशन ऑफ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल्स आपने कराया। सर जी एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल जो अपने पास है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं नहीं पढ़ाया हूं इसलिए इसके ऊपर बोल नहीं रहा हूं, ठीक है। आप सर जी चार्ज जो है, क्या चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जैसे मास के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बनता है? अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड है जस्ट मास के कारण, उसी तरह से चार्ज के चारों तरफ अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है भाई साहब। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी अपने पास आते हैं उसके ऊपर फोर्स लगाता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को यहां जमा कर दिया और इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर आपके पास नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अगला पॉइंट अपने पास है ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ कंडक्टर का हो गया। अब थोड़ा सा नॉन कंडक्टर का देख लेते हैं कि सर जी नॉन कंडक्टर में क्या पोलराइजेशन अगर होता है तो क्या इफेक्टिव होता है, कैसा होता है, क्या होता है? आइए देखिए, तो यहां पे हम देखेंगे पोलराइजेशन ऑफ नॉन कंडक्टर पोलराइजेशन ऑफ नॉन कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल चार्ज के प्रेजेंस में पार्टिकल्स, एक्सटर्नल चार्ज पार्टिकल, ऐसा
क्या सीन होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग नॉन कंडक्टर को आइसोलेट करके देखेंगे। तो ये आपके पास माना कोई नॉन कंडक्टर है, आइसोलेटेड, बिल्कुल अलग करके रखा गया, इसके चारों तरफ कोई फील्ड नहीं है, आइसोलेटेड नॉन कंडक्टर है। अगर ये आइसोलेटेड नॉन कंडक्टर है तो आप ऐसा जानते हैं पहले से बचपन से कि सर जी नॉन कंडक्टर के केस में कोई भी फ्री चार्ज पार्टिकल्स हमारा नहीं होता। क्या उसमें अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता रहता? नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इस वाले केस में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक साइड बॉन्ड ऐसा दिखते हैं हमें, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा दिखते हैं, ऐसा इस तरह से दिखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा सुल्टा दिखेंगे। कोई ट्रेंड आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई ट्रेंड नहीं मिलेगा, कुछ उल्टा मिलेगा। ये पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा, कुछ इस तरह से अपने पास मिलते हैं, ठीक है सर। कब? जब ये आइसोलेट करके रखा गया। अब इसे को भी क्या करेंगे, तमीज से यहाँ पे चार्ज में रखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में ला करके रखा इसको, तो ये आपको कैसा दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक ट्रेंड आपको मिलेगा कि जितने भी नेगेटिव वाले हैं क्या पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिखेंगे आपको। तो बेटा जो पहले प्लस इधर था अब माइनस इधर हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा, ये ट्रेंड आपका चेंज हो जाएगा, ये सारे ट्रेंड आपके चेंज हो जाएंगे। क्यों भाई साहब? क्योंकि नेगेटिव पे ये फोर्स लगा रहा है, नेगेटिव को इधर खींच रहा है, पॉजिटिव को उधर रिपेल कर रहा है, बोलो ना बाबा ऐसा। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा गुरुजी, ऐसा ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे गुरुजी ऐसा, ये आपके पास ऐसा, ये आपके पास ऐसा। बात समझ में आई? ठीक है, ये होता है भाई साहब पोलराइजेशन। मतलब इसमें प्रॉपर वे में आपको एक तरफ पूरा नेगेटिव चार्ज आपको नहीं दिखता है, मतलब कहे तो इस बिल्कुल सेपरेशन, टोटल सेपरेशन नहीं होता है, बस थोड़ा सा इफेक्ट अपने पास होता है चार्ज का, जिसके कारण एक प्रॉपर वे में एक पैटर्न को फॉलो करते हुए सारे के सारे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है सब। हाँ, तो ये असल में ये हमारे लिए इफेक्टिव नहीं है, बस हम आपको समझा दें कि होता क्या है। नेट चार्ज तो इसके ऊपर भी जीरो चार्ज इंड्यूस होता है ना, इसका यूज करते हैं आगे में कि कहीं कहीं पे चार्ज, जैसे इंडक्शन करेंगे ना तो इंडक्शन में ये लौट के आएगा, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कैसे चार्ज आएगा। चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ये नहीं इंड्यूस तो चार्ज हो ही रहा है। हाँ, ओवरऑल नेट चार्ज जीरो बात अलग है, चार्ज तो यहाँ भी इंड्यूस हो रहा है, चार्ज यहाँ भी इंड्यूस हो रहा है। बात समझ में? इस वाले केस में इंड्यूस नहीं होता, बस एक असर, ऐसा असर पड़ता है कि सारे के सारे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ जाओ, लिख लीजिए इसको, आगे चलेंगे। वीडियो पॉज कर दें जब तक। आइए बात को समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट तरीके को देखेंगे। आइए नेक्स्ट मेथड जो इंपॉर्टेंट आपके पास है, ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एकदम ध्यान से समझना, ओके। और इसको कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ओके। चलिए बात समझ में आ रही? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये सेकंड तरीका। आइए इसके बारे में लिखते, कहानी है सब, इसमें न्यूमेरिकल थोड़ी आया, तो समझ रहा है, ठीक है। आ जाओ। When a body is rubbed with other body, when a body is rubbed with other body, when a body is rubbed with other body, then हाँ एक मिनट, when a body is rubbed with other different body, ठीक है, when a body is rubbed with other different body, then there is transfer of electron take place. Due to this, body gets charged. Bodies get charged. This process of charging is known as frictional electricity. Okay,
आइए नेक्स्ट पॉइंट, दे गेट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, opposite charge, they get equal and opposite charge. Okay, no required of charge body, okay, no required of charge body. Second, third, there must be one insulator, there must be one insulator. Okay, next, more electronegative of body gain electron, आप जानते हैं केमिस्ट्री पढ़ा होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, यहां भी बता देंगे। आप इसे प्यार से लिखें, फिर आपको समझाएंगे वन बाय वन, सारा पॉइंट बाय पॉइंट लिखे जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। सारा एक सब ऑब्जेक्टिव है, एक जो पॉइंट है वो ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर का बिहार बोर्ड का, याद रखिएगा, इसलिए ऐसा लिखाता हूं कोई भी एग्जाम्स में, ठीक है। हो गया क्या? चलिए आगे देखिए, ध्यान से समझते हैं इस बात को, जो बात लिखा हो समझाते हैं वन बाय वन, राइट। ऐसा क्या बोलना चाह रहा है, मिटाऊं? अच्छा लिख ले, आराम से लिख ले, फिर मिटाते हैं, और पॉज कर दिया करो, जब मैं रुकूं कर दिया करो। चलिए आइए सुन ध्यान से, क्या बोल रहा है। सबसे पहला बात, आइए इसको मिटाते समझाते हैं। ये कह रहा है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सब बिहार बोर्ड वाले हो, ठीक, आ जाओ। ये कह रहा है कि माना कि आपके पास कोई एक बॉडी है और जो दूसरा बॉडी अपने पास है बी, हमने क्या किया, इन दोनों को रबिंग किया। क्या किया बेटा? रबिंग किया, इस तरह से, राइट, ऐसा, राइट। जब इसको रब करते हैं, या फिर आपके पास एग्जांपल्स हम लिखाएंगे, सारे एग्जांपल्स, कॉम्ब और ड्राई हेयर वाला, बचपन से देखिए, स्केल और ड्राई हेयर वाला आपने देखा होगा। उसके अंदर क्या होता है कि चार्ज आ जाने के कारण, कॉम्ब पे चार्ज आ जाता है, फिर आप छोटे छोटे कागज के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब छोटा छोटा कागज जो है वो उससे अट्रैक्ट होता है, ऐसा होता है ना भाई, ऐसा। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे रबिंग करने पे हम ऐसा मान रहे हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव, तो दूसरे पे कैसा चार्ज अपने पास बेटा नेगेटिव आते हैं। तो साफ तो लिखा हुआ, कोई बाबा वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान है। ये ऐसा बोल रहा है कि एक बॉडी से जब आप रब करते हो तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा नेगेटिव चार्ज। अगर इसने 10 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके ऊपर चार्ज +10E, अगर इसने 10 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके ऊपर चार्ज -10E। जानते हो सब, पहले से कल कितना बता चुके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बता चुका हूं, ठीक है। कि सर ऐसी बात अपने पास है, ठीक है। ये अपने पास बना मेरे बच्चे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बना अपने पास, और ये क्या बना बच्चे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। कैसा बना ये? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बना, है ना बच्चे, ऐसा। ओके, आ जाओ। ये कैसा था सर जी? क्या चार्ज होने से पहले, मतलब ये प्रोसेस से पहले क्या इसके ऊपर कोई चार्ज था? नहीं। ये आपके पास कैसा था बेटा? अनचार्ज बॉडी, कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं था। ये भी आपके पास कैसा था बेटा? अनचार्ज बॉडी। समझ में बात आ रही है? कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं था, ठीक है ऐसा। तो क्या इस प्रोसेस से चार्ज करने के लिए क्या मुझे पहले से चार्ज चाहिए? नहीं नहीं नहीं, देखो इसको चार्ज नहीं, इसके ऊपर भी चार्ज नहीं है। क्या कॉम्ब और जो ड्राई हेयर के बीच में फ्रिक्शन होता है, जो रगड़ होता है, ठीक है, उसमें कॉम्ब पे पहले से चार्ज होता है? नहीं। मेरे सर पे पहले से चार्ज होता है? नहीं। अगर सर पे चार्ज हो तो मैं शॉक मारेगा, फट शॉक मारेगा, हमारे बॉडी को शॉक फील होगा, ऐसा थोड़ी होता है। बात समझ में आ रही है सब?
तो ऐसा होता है बेटा, ध्यान से, ये आपके पास अनचार्ज बॉडी, ये भी अपने पास अनचार्ज बॉडी, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ होगा, नो रिक्वायर्ड ऑफ चार्ज बॉडी। इस प्रोसेस को करने के लिए कोई चार्ज बॉडी की रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं होती। बट आपने जब पोलराइजेशन किया था सर जी, तो आप अपने घर से लेकर आए थे एक्सटर्नल चार्ज को, उसमें रखा, तभी आपको यहाँ पे पोलराइजेशन दिख रहा था। क्या दिख रहा था? है ना भाई? तो ऐसा, तो इस वाले केस में कोई भी अपने पास है ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता चार्ज बॉडी का। आइए, ये पॉइंट लिखा हुआ, दे गेट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। सही बात है सर जी, अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, यहाँ पे प्लस आया, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो क्या दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा? क्या 1.6 × 10⁻⁹ दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, बट दोनों का नेचर अपोजिट होगा। तो वही अपने पास एक प्लस चार्ज, दूसरा अपने पास क्या बेटा? माइनस चार्ज। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए, ये बातें अपने पास हो गई। नेक्स्ट आपके पास क्या बोला? देयर मस्ट बी वन इंसुलेटर। ये क्यों बोल रहा है सर? क्यों बोल रहा है कि सर जी एक इंसुलेटर होना ही होना चाहिए? जैसे कॉम वाले केस में, कॉम और बाल वाले केस में एक इंसुलेटर होता है। कैसे सर जी? इंसुलेटर होने से हमें एक्सपेरिमेंट बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ये एक्सपेरिमेंट क्लियर इस तरह से दिखेगा, क्योंकि इंसुलेटर के केस में कैसे क्या होता है कि जैसे हम रगड़ते हैं अपने सर में, तो जो बाल जो कंघी होता है उसके ऊपर जो चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन आता है उसके ऊपर, वो उसके ऊपर आके जम जाता है। क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं करता, उसके सरफेस पे आके चिपक जाएगा। अगर वो कंडक्टर होगा तो चार्ज फटक से फ्लो करेगा, मुझे शॉक देगा। हम पीछे से पकड़े में कंडक्टर हैं, अगर यहाँ पे आके चार्ज जमा, या जैसे कभी अब आप क्या करते हैं, फ्रिज को टच करते हैं तो आपको शॉक मारता है, कभी वॉशिंग मशीन को टच करते हैं तो शॉक मारता है, कभी आप किसी चीज को भी, स्वेटर आपका है ना भाई साहब, स्वेटर है तो वो आप अगर उसको मतलब उलेन को अगर आप उसको रगड़ेंगे तो वहां भी आपके चार्ज प्रोडक्शन होते हैं। खैर, तो मैं कह रहा हूँ वो कंडक्टर क्यों नहीं? कंडक्टर पे क्या होता है कि चार्ज जब आएगा ना भाई, तो फटक से फ्लो कर जाएगा, जमीन के अंदर चल जाएगा, मेरे बॉडी को शॉक देगा, नीचे चल जाएगा। बात समझ में आ रही? ये चीज होता है। और इंसुलेटर के केस में ऐसा नहीं होता, इसमें हमको साफ साफ दिखेगा। आपने स्केल लिया, स्केल आपका इंसुलेटर है, कॉम लिया आपने, कॉम आपका क्या इंसुलेटर है। उस वाले केस में चार्ज यहाँ के जम जाता है, फ्लो नहीं करता है। फ्लो करेगा तो शॉक मारेगा भाई, समझ में बात आ रही है ना? अब रबर को जाके स्विच में डालते हैं, इसी को डालेंगे तो सर क्यों नहीं शॉक मार रहा है? इसी मेटल को डालेंगे तो मारेगा शॉक हमें, तो क्यों नहीं मार रहा? सर जी चार्ज का फ्लो नहीं होने दे रहा, ये बहुत चार्ज का फ्लो ही नहीं होने दे रहा, रुक वहीं। बात समझ में आ रही? चार्ज ऐसा नहीं कि अलग से कोई रास्ता बना के हवा में फ्लो करने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब इसके अंदर फ्लो हो ही नहीं दे रहा है, तो अपने पास वहां पे चार्ज, तो हम इंसुलेटर इसलिए लेते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाए। बात समझ में आ रही? जो हमें दिखे कि हाँ यहाँ पे चार्ज एक्युमुलेशन हो गया। बात समझ में आ रही? ठीक ऐसा, इसलिए हम क्या बोले कि एक अपने पास इंसुलेटर तो होना ही चाहिए। अगर दोनों अपने पास कंडक्टर हो जाए तो दोनों पे अगर चार्ज माइक्रो सेकंड के लिए आएगा भी तो फटाफट शॉक देके चला जाएगा। यही तो होगा, फ्लो करके बॉडी से निकल जाएगा, ऐसा होगा। बात समझ में आ रही? वहां पे आपको एक्युमुलेशन नहीं दिखेगा। ठीक है साहब, ये बातें अपने पास हो गई। अब क्या बोल रहा है कि अगर आप 2 कंडक्टर ले लो, माना, तो दोनों तो अपने पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया ना। केमिस्ट्री पढ़ोगे, मेटल अपने पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है ना। केमिस्ट्री पढ़ोगे तो दोनों कंडक्टर होगा तो फिर दोनों में रगड़ हो जाएगा, भाई ते देगा कि हम देंगे, भाई ते देगा कि हम देंगे, इस तरह से हो जाएंगे दोनों में, राइट? ऐसा तो इसलिए अब अच्छे से अगर आपको एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करना है तो एक आपके पास इंसुलेटर हो तो ज्यादा बेटर, मतलब इंसुलेटर होना चाहिए। समझ में बात आ रही? ऐसा, राइट? ऐसा। अब क्या बोल रहे हैं, इतनी बातें अपने पास हो गई। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी, लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। अच्छा, दोनों बॉडी अपने पास डिफरेंट होना चाहिए। अगर दोनों सेम बॉडी अपने पास होगा, दोनों का मटेरियल सेम होगा, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो क्या पता चलेगा? कुछ पता नहीं चलेगा, कोई ना कोई लूज करेगा ना कोई गेन करेगा। अगर गलती से आ भी जाता तो सब माइक्रो में होता है, उसको इग्नोर करके चलेंगे। इसलिए दोनों डिफरेंट बॉडी कैसा होना चाहिए? सेम। इसलिए हमने डिफिनेशन लिखा है तो वहां पे साफ लिखा कैसा बॉडी चाहिए अपने पास? डिफरेंट बॉडी चाहिए। बात समझ में आई? ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में आया था, क्या दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आते हैं? डेफिनेटली दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आते हैं, इसमें कोई चार्ज बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्या इस वाले मेथड से इंसुलेटर कैन बी चार्ज? यस। तो बाय दिस मेथड इंसुलेटर कैन बी चार्ज। इस वाले इंसुलेटर कैन बी चार्ज। ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछता है, क्या फ्रिक्शन वाले मेथड से इंसुलेटर को चार्ज किया जा सकता है? हाँ भाई, कॉम देखो, ड्राई हेयर देखो, ये सारी तो इंसुलेटर ही है ना, तो इस वाले मेथड से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए, इंसुलेटर कैन बी चार्ज बाय दिस मेथड। ओके, तो यहाँ पे आप सिर्फ पॉइंट में लिख लो, इंसुलेटर कैन बी चार्ज बाय दिस मेथड। ठीक है, ये बात आपके पास हो गई चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। अब आ जाए और एग्जांपल्स लेते हैं। आप उसके बारे में आपने सुना होगा, एरोप्लेन के बारे में। अच्छा, क्लाउड के बारे में आपने सुना होगा। क्लाउड के केस में क्या होते हैं कि क्लाउड का भी जो रगर अपने पास होता है, उसके कारण उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। क्या देखे, क्लाउड जो है ना,
टीनी पार्टिकल्स, टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वो होते हैं इसके अंदर, और छोटे छोटे आइस भी होता है क्लाउड के अंदर। दो चीज होता है, एक आइस भी होता है इसके अंदर, बहुत अंदर जा रहे हैं हम, जाने की जरूरत नहीं, फिर भी बता रहे हैं। ये क्लाउड आपके पास है, इसके अंदर दो चीज होते हैं, एक आपके पास होते हैं ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हो गया, और एक अपने पास आइस के भी छोटे छोटे टीनी आइस पार्टिकल्स भी होते हैं। बात समझ में आ रही? अब जब हवा चलती है तो इन दोनों के बीच में रगड़ होता है, टीनी आइस पार्टिकल्स और इन दोनों के बीच में रगड़ होता है। तो एक पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज। जो हल्का वाला वो ऊपर चला जाता है, जो भारी वाला अपने पास वो नीचे आता है। समझ में बात आ रही? एक पे अपने पास पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज, इसलिए क्लाउड अपने पास, क्लाउड के ऊपर क्या होते हैं चार्ज होते हैं। अब आ जा इधर, माना ऐसा समझने के लिए, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। अब दूसरा बादल आया इधर से टहलता हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऐसा पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच में जब फ्रिक्शन होता है तो लाइटनिंग अपने पास होता है। पूरा प्रोसेस क्या होता है लाइटनिंग होता है, जबरदस्त है ना। ऐसा ये सारी चीज अपने पास होते हैं, ठीक। तो ये अच्छा, एक और यहाँ पे जो एरोप्लेन अपने पास है, ये जो हमारा एरोप्लेन है, वो एरोप्लेन अपने पास जब ट्रेवल करके आती है, लैंड करती है, तो उसमें क्या होता है फ्रिक्शन होता है। एक तो वो कहाँ फ्रिक्शन, बादल में गिया टकराया तो फ्रिक्शन हुआ, और एक ठीक है, और उसके बाद फिर जब लैंड में आता है कितना हाई फ्रिक्शन होता है। जब लैंड करता है तो कितना हाई फ्रिक्शन होता है, पूरा धुआं उड़ जाता है। आप जाके देखोगे कभी लैंडिंग करते हुए, राइट ऐसा। तो वहां भी क्या अपने पास होता है बेटा कि उसके ऊपर क्या होता है पूरे चार्ज आ जाते हैं, पूरे एरोप्लेन की बॉडी पे चार्ज आ जाता है। पूरे फ्रिक्शन के कारण, जैसे कंघी पे कैसे चार्ज आ गया, तो पूरे एरोप्लेन की बॉडी पे चार्ज आ जाता है। ठीक है, अगर आप जैसे लैंड किया वैसे ही जाके आपको टच करेंगे तो आपको शॉक मारेगा, आप नीचे गिर जाएंगे। बहुत हाई शॉक मारता है, वहां पे बहुत ज्यादा चार्ज होते हैं। तो फ्रिक्शन भी तो बहुत देर तक हुआ है ना, हवा में इतनी देर रहा, फिर यहाँ पे इतना हाई फ्रिक्शन हुआ। तो इसलिए क्या करता है, जब भी एरोप्लेन अपने को लैंड करेगा तो वहां पे आप देखेंगे इस तरह से कंडक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर जो भी है, ऐसे इसको टच करते हैं प्लेन को, है ना। हाँ, अर्थिंग करके, राइट ऐसा अर्थिंग करके, क्योंकि सारे चार्ज को फ्लो करा देते हैं, जितना भी उसके ऊपर चार्ज एक्युमुलेशन हुआ, सारे चार्ज को अर्थिंग करके जमीन में डाल देते हैं। उससे वो न्यूट्रल हो जाता है, फिर आदमी को उतारता है, फिर आदमी को चढ़ाता है, इस तरह से होता है। बात समझ में आ रही? ऐसा ये सीन अपने पास होता है। ये मेथड हमने क्या देखा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, इससे जितने भी जुड़े पॉइंट थे हमने बता दिया, जो एग्जांपल्स आपके पास, सारी बात याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रोसेस से बात करेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आइए ध्यान से देखिए। ओके, ध्यान से निकल गया, टेबल लिखिए। पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा। आइए ध्यान से देखिए, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा। आप वीडियो को पॉज करें, ठीक। आइए देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, हमने क्या आपसे कहा कि अपने पास जो एग्जांपल्स, अपने जो फ्रिक्शन के कारण जो हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, उस एग्जांपल देखिएगा, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और किसके ऊपर अपने पास बेटा नेगेटिव चार्ज आता है। आइए ध्यान से देखिए, ये ग्लास रड अपने पास है, ठीक है। ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ को अगर आपस में फ्रिक्शन किया जाए, ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रगड़ा जाए, फ्रिक्शन किया जाए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर कैसा अपने पास आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसा देख है दोनों इंसुलेटर, ग्लास रड भी तो अपने पास इंसुलेटर, और ये भी अपने पास क्या बेटा इंसुलेटर है, ये भी तो इंसुलेटर है ग्लास रड, और ये अपने पास सिल्क क्लॉथ है, दोनों इंसुलेटर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम इतने इसके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ये नेचर है इसका। ये इससे ऐसा कह सकते हो कि इसके अगर आप पॉजिटिव आ रही है तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पास से कम है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पास ज्यादा है लूज करने की। बस ऐसा नहीं बोल सकते कि कॉम के ऊपर क्यों पॉजिटिव आ रहा है, क्यों, उसके अंदर हम डिटेल्स नहीं जा रहे। हालांकि इंसुलेटर है दोनों, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, दोनों पे नेगेटिव आना चाहिए। अगर इंसुलेटर अपने पास है, नॉन कंडक्टर है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, दोनों पे। तो ये इन दोनों के जब आपस में हमने रिएक्शन कराया, तो आप क्या सकते हैं, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पास है कम है एज कंपेयर टू दिस वन, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट पे है, ठीक है। अब कॉम के अंदर क्या इसके अंदर होता है, ग्लास रड के अंदर हम जान रहे हैं नॉन मेटल अपने पास है, ठीक है, बस इतना जान रहे हैं। अब उसके अंदर नहीं जाना कि क्यों अपने पास आ रहा है, ऐसा कह सकते हैं बस इसकी टेंडेंसी अपने पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ज्यादा है, इसकी अपने पास कम है, इसलिए इसने लूज कर दिया और इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया। बात समझ में आ रही? ऐसा। अब ये अपने पास वुलन क्लॉथ है, इसी तरह से रबर के साथ जब इसको करेंगे तो वुलन क्लॉथ के अपने पास पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज। ऐसा। ये ड्राई हेयर है और ये आपके पास कॉम्ब है, तो ड्राई हेयर अपने पास जब कंघी करते हैं ना बालों में, तो अपने पास आप देखेंगे
इसमें नेगेटिव चार्ज, और ड्राई हेयर पे कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है सर। इसी तरह कैट स्किन अपने पास है और इबोनाइट रेड ऐसा। ठीक है, ये आपके किसी भी एग्जाम से पूछेगा नहीं। हाँ, इबोनाइट रेड अपने पास क्या होता है सुनना, एक तरह का लैब बेसिस, लैब के लिए एक ऐसा रेड तैयार किया जाता है जिसमें रबर को सल्फर के साथ, बात समझ में आ रही, इसको रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, एक वर्ड, इसको क्या करते हैं, रिएक्ट करा करके एक स्पेशल टाइप का रड बनाते हैं। ये ऐसा रड है जिसके ऊपर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत हाई होता है। एक स्पेशल टाइप का रड अपने पास है जो लैब में होता है। ये ऐसा रड है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को देखना है तो ये रड इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छा दिखाता है। समझिए बात आ रही है। इसकी जो टेंडेंसी अपने पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, इसको नेगेटिव चार्ज को कंटेन करने का, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू अदर रड, इसलिए इसका नाम स्पेशल पड़ा इबोनाइट रड। ये आपके लैब में मिलेगा। ठीक है, ये कैसे बनता है, तो रबर और सल्फर का रिएक्शन करके स्पेशल टाइप्स ऑफ रड तैयार किया जाता है। हार्ड भी होता है ये, ठीक है, सब बिल्कुल हार्ड होता है। और जब इसको कैट स्किन के साथ इसको रब करते हैं तो इसके ऊपर अपने पास नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसकी बहुत अच्छी टेंडेंसी है, मतलब कह सकते हैं इसकी टेंडेंसी बहुत हाई है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। स्पेशल टाइप्स ऑफ रड है, बात समझ में आ रही। ठीक है, ये सब चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन या आपके पास प्रोसेस है किसी बॉडी को चार्ज करने का। आइए ध्यान से देखिए ये प्रोसेस कैसे अपने पास होते हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर को चार्ज किया जा सकता है। आइए सबसे पहले मैं समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप, आप लिखेंगे बाद में। माना आपके पास एक कंडक्टर्स है, ये आपके पास है आइसोलेटेड कंडक्टर। कैसा बेटा, आइसोलेटेड कंडक्टर। जब आइसोलेटेड बोल दिया समझ जा बिल्कुल अलग है, कोई आसपास में कोई चार्ज पार्टिकल से कोई इंटरेक्शन नहीं। आइए स्टेप नंबर 1, इसमें स्टेप बाय पढ़ेंगे। आ जाओ स्टेप नंबर 1, पहला कैसे इसके ऊपर आता है। स्टेप पहला ये करते हैं कि अच्छा आइसोलेटेड अनचार्ज कंडक्टर है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, पहले से कोई चार्ज नहीं है, देख लो ध्यान से। अनचार्ज कंडक्टर, इसके ऊपर पहले से कोई चार्ज नहीं, देखना प्रोसेस खत्म हो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। कैसे, कीप दी अनचार्ज कंडक्टर नियर टू चार्ज बॉडी, मतलब घर से लेकर आना पड़ेगा चार्ज बॉडी। इसका मतलब घर से लेकर आना पड़ेगा चार्ज बॉडी। इस प्रोसेस में चार्ज बॉडी की रिक्वायरमेंट पड़ गई भाई साहब। उस वाले प्रोसेस में चार्ज बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उस वाले से इंसुलेटर को चार्ज कर पाते थे भाई साहब, इसमें देखना नहीं कर पाएंगे, तुम खुद बोल दोगे कैसे। चलिए आइए पहली बात, तो सर आपने क्या बोला, घर से लेकर चार्ज बॉडी, चलो लेकर आ गए चार्ज बॉडी घर से, ये हमारा चार्ज बॉडी है, ठीक है भाई, ये अपने घर से लेकर आ रहे हैं, ये आपके पास है चार्ज बॉडी। चलो खैर ऐसा। अब स्टेप फर्स्ट क्या बोल रहा है कि आइसोलेटेड जो कंडक्टर अपने पास था उसको स्टेप पास में आके लाके रखो। तो आप जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन से सारे इधर आ जाएंगे, उसको खौफ पैदा हो गया, आ गया मेरे मोहल्ले में, सारे तमीज से इधर आ जाएंगे और ये सारे के सारे अपने पास इधर आ जाएंगे। बोलो ऐसा हो जाएगा, राइट। इतना में कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। चलो आ जाओ स्टेप नंबर 2, अर्थिंग ऑफ। अब अर्थिंग क्या होता है बताते हैं। अर्थिंग ऑफ अनचार्ज बॉडी, जो अनचार्ज बॉडी अपने पास थे, ठीक है भाई, उसको अर्थिंग करेंगे। अर्थिंग मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। अर्थिंग मतलब होता है किसी भी कंडक्टर को या फिर किसी चार्ज बॉडी को अर्थ से किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देना, एक पैसेज बना देना, रास्ता बना देना। बात समझ में आ रही। ये बॉडी है, वो तार लेकर अर्थ से इसको कनेक्ट कर देंगे तो अर्थिंग कहलाएगा। बात समझ, तुम्हारे घर में भी अर्थिंग होता है। अर्थिंग का काम क्या होता है, अर्थिंग क्या करता है कि जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज है, एक्सेस चार्ज है, चाहे वो चार्ज की कमी हो चाहे चार्ज ज्यादा हो, दोनों को ले लेता। अर्थ है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बॉडी है। हमने कहा था ना भाई साहब, चार्ज का फ्लो कब होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जो अर्थ है ना भाई, इसका पोटेंशियल हमें जीरो मान के चलते, रेफरेंस पॉइंट है, ये बहुत बड़ा अपने पास है। अर्थ गोला स्फेरिकल टाइप का है, ये इसके पोटेंशियल को चेंज करने में हालत खराब हो जाएगा अर्थ के। आप कितना भी चार्ज दे तो उसका पोटेंशियल चेंज होने वाला नहीं है, इसका पोटेंशियल जीरो ही रहता है। आप चाहे दे दो चाहे निकाल लो, चाहे दे दो चाहे निकाल लो, कोई पोटेंशियल पे उसके फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर एक बॉडी अपने पास है, उसको अर्थिंग करेंगे, इसके ऊपर कुछ चार्ज था तो पोटेंशियल था, और ये अपने पास जीरो, तो ये क्या करेगा, इसके सारे चार्ज को फ्लो करा के इसको भी जीरो कर देगा। अर्थिंग कर दिया तो सारे चार्ज, क्योंकि जब कनेक्ट करते थे, कल आपको बताया था प्रॉपर्टीज में, जब किसी दो चीज को कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज का फ्लो हो जाता है। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका जीरो तो इसका भी क्या बोलेगा, ते भी रुक, ते भी जीरो,
है ना भाई, क्योंकि ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये बहुत बड़ा है, इसके जीरो को चेंज नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही? तो ये चीज अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम समझाते चलेंगे। खैर इतनी बात समझ में आ गई कि अर्थ जो ऐसा बॉडी है जिसके में आप कितना भी चार्ज दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे कितना भी चार्ज निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कम है मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तभी तो न्यूट्रल होगा, तभी तो जीरो होगा इसका पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है ना? तो आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। अर्थिंग तो हमने क्या किया सर जी, आपने बोला कि तुम्हारे पास जैसा था वैसे ही रहेगा, मतलब चल ठीक है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ये आपके पास बॉडी पे नेगेटिव चार्ज था, बिल्कुल सही है सर जी। ये आपके पास प्लस चार्ज था, हम बोलेंगे बिल्कुल सही है सर जी। सर एक तार लाओ और अर्थिंग कर दो, हाँ सही बात है यार, अर्थिंग कर दिया। जब मैं अर्थिंग कर दिया, सुनिएगा ध्यान से, अर्थिंग कर दिया, इस वाले सरफेस को टच किया हूं, यहां वाला इस पे। जब अर्थिंग करते हैं, कैसा बन गया यार, ऐसा राइट, ऐसा इधर प्लस ही लिया हो ना, हाँ चलो आ जाओ। जब अर्थिंग करते तो होता क्या बेटा, स्टेप 3 में क्या होता है कि ये जब अर्थिंग हमने जैसे किया, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अर्थ जो है इधर से इलेक्ट्रॉन को भेजेगा और इन सब पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज करेगा। बात समझ में आ रही? इस साइड के सरफेस को यहां से हमने इस तरह से भेजा और ये पॉजिटिव चार्ज को तो सारे को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब वो तो फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन ही ना फ्लो करता है, इधर से इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा बेटा, आपको ऐसा दिखेगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है सब खत्म हो गया। जैसे आपने अर्थिंग किया, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज अपने पास क्या हो गए, खत्म हो गए। अब यहां से करते हैं स्टेप नंबर 3, रिमूव अर्थिंग। अर्थिंग को हटाएंगे यहां से। जब अर्थिंग को हटाएंगे भाई साहब, तो यहां पे आपको कैसा दिखेगा, ये मेरा बॉडी था, बाहर से लाया था, अर्थिंग को हटा दिया। जैसे अर्थिंग किया, ये चार्ज हट गया। अब अर्थिंग को हटाया तो क्या अपने पास है, ये सारे के सारे चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है वैसे ही रहेंगे, पॉजिटिव वाले तो हट गए अर्थिंग के कारण, और नेगेटिव चार्ज अपने पास जैसा है वैसे ही रहेंगे। बात समझ में आ रही? ऐसा। अब यहां पे ध्यान से देखना, स्टेप 4 में है रिमूव्ड चार्ज बॉडी, मतलब जो हमने लेके चला था चार्ज बॉडी जो हमारे था, इसको हटाएंगे, रिमूव्ड चार्ज बॉडी। ये जो चार्ज बॉडी अपने पास है इसको हम क्या करेंगे बेटा, रिमूव करेंगे। ठीक है, जब चार्ज बॉडी को रिमूव करेंगे तो आपके पास स्टेप नंबर 4 ऐसा हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, ये तो खत्म हो गया। अब ये जो चार्ज अपने पास है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, ये पूरे बॉडी पे स्कैटर्ड हो जाएगा, फैल जाएगा। ये अभी इधर क्यों था, इसके इफेक्ट से इधर था किनारे में, जैसे इसको हटाऊंगा सारे के सारे लौट के अपने चारों तरफ आ जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो क्या आप अगर यहां ध्यान से देखिए, आप जब लेकर चले थे तो कोई चार्ज नहीं था, आपने प्रोसेस किया तो क्या इसके ऊपर चार्ज आ गया क्या? तो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। समझे बात आई? ठीक है, ये इंडक्शन इस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, किसी को चार्ज कर रहे हैं। हाँ बच्चू बोल, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन अपने पास ही पूरा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है सर, अब इस वाले केस में क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना कि आपने अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी लिया, आपने क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी लिया, तो आपके पास जो फाइनल बॉडी पे जो चार्ज अपने पास इंड्यूस हो रहा है वो कैसा चार्ज अपने पास आ रहा है, नेगेटिव। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया तो कैसा अपने पास आ रहा है, नेगेटिव। अगर आप शुरू में यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पे अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो फिर इस वाले बॉडी पे कैसा चार्ज अपने पास होता, पॉजिटिव चार्ज, मतलब अपोजिट नेचर के चार्ज आ रहे हैं। अगर इंड्यूसिंग चार्ज मतलब जो चार्ज इसके ऊपर पैदा कर रहा है उसको बोलते हैं इंड्यूसिंग बॉडी। ये इंड्यूसिंग चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज अपने पास आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है साहब, तो सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे, इसके नीचे पॉइंट नोट करेंगे कि देयर इज a required of charge body, there is a required of charge body, okay, पहला। ठीक है, ऐसा charge obtained on uncharged body, charge obtained on uncharged body is opposite to that of inducing charge body। इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी जो इसके ऊपर चार्ज पैदा कर रहा है उसके अपोजिट नेचर का आएगा, इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी।
ठीक है, प्रोसेस आपका यही है कि आप इसी पोर्शन को आप क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, तो आपके पास ऐसा आंसर आता है। बट अगर कोई इधर से कर दिया गया तो फिर क्या होगा, वो चीज क्वेश्चन से बात समझ में आ रही है सब। तो चार्ज ऑब्टेन ऑन अनचार्ज बॉडी इज अपोजिट टू दैट ऑफ द इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी। ओके, आज नेक्स्ट आइए, ऐसे दिखता तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पर आगे देखना पड़ेगा। ऐसा चार्ज ऑब्टेन ऑन चार्ज बॉडी इज अपोजिट टू दैट ऑफ द इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी। ओके, आ जाओ नेक्स्ट आपके पास है only conductor can be charged by this process, only conductor can be charged by this process, only conductor can be charged by this process। okay, बात समझ में आ रही है ऐसा, ठीक है सर। ओनली कंडक्टर कैन बी चार्ज बाय दिस प्रोसेस, इंसुलेटर को चार्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि इंसुलेटर में पोलराइजेशन नहीं होता। बात समझ में आ रही, ठीक है। किसी चार्ज पार्टिकल को भी इससे नहीं किया जा सकता है। बॉडी हो जाए, बॉडी में पोलराइजेशन होता है ना, तो बॉडी को किया जा सकता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, इस वाले प्रोसेस से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है सर। इस बात को नोट कर लीजिए आप, 1 2 3 सारे पॉइंट को नोट कर लिए, ठीक है। अब इस वाले केस में देखिए, अगर इसी का उल्टा बॉडी लेते, माना कि अपने पास वही बात करें इंड्यूसिंग चार्ज, अगर निगेटिव लेते तो उसके ऊपर पॉजिटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव लेते तो उसके ऊपर कैसा आया, निगेटिव, याद रखिएगा, ठीक है। इंडक्शन प्रोसेस, ओके ऐसा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसको देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर अपने पास यहाँ पे इसको रखा कि इस पोर्शन को अर्थिंग करेंगे तो निगेटिव खत्म हो जाएगा, अपोजिट कर रहे हैं। अगर आप इधर अपने पास करते हैं अर्थिंग इस वाले पोर्शन को, तो निगेटिव चार्ज अपने पास न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है, ठीक है सर। अर्थ क्या करेगा, यहाँ से इसके सारे इलेक्ट्रॉन को खींच के निगेटिव को खत्म कर देगा, और जो पॉजिटिव चार्ज अपने पास है फिर कटिंग कर देंगे, कटिंग करने के बाद पॉजिटिव चार्ज बचेगा, तो पॉजिटिव चार्ज पूरे बॉडी पे स्कैटर कर जाएगा, ठीक है। ये होगा। फिर भी एक बार हम इसको कंफर्म करके बताएंगे क्या, किसमें, हाँ ये जो प्रोसेस अपने पास है, तो हम जो इंडक्शन किए थे ना, जो भी इंडक्शन प्रोसेस हुआ उसको इसी तरीके से किया गया। अब जब इधर अपने पास करेंगे तो ये वाले प्रोसेस को कल देख के बाद इसको बताएंगे, ठीक है। अगर इधर चार्ज किया जाए तो क्या होगा, ठीक है सर। बट इस बात को याद रखना है कि जो भी बॉडी अपोजिट नेचर का वही आएगा। अगर वहाँ पॉजिटिव है तो इसके ऊपर फाइनली कितना आएगा, निगेटिव। अगर इसके ऊपर निगेटिव है तो फाइनली कितना आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ठीक, मिलते हैं कल। यही तक कराया था ना जी पिछले क्लास में।